हाँ जी। तो कल हमने राजस्थान का प्राचीन इतिहास शुरू किया था। हम पाषाण काल की कुछ साइट्स के बारे में पढ़ रहे थे। हमने कहा था कि सबसे पहले सीए हैकेट नाम का बंदा था जो जयपुर और इंद्रगढ़ से हस्त कुठार या हैंडेक्स का पता लगाता है। उसके बाद ऐसी कुछ चीजें सेटन कौर ने आपके झालावाड़ से प्राप्त की और बी ओलचिन ने जालोर से ऐसी कुछ चीजें प्राप्त की थी। पाषाण काल की एक बड़ी साइट जो अपने को मिली वो बागोर भीलवाड़ा जिले में कोठारी नदी के किनारे स्थित है, जहां पर वीएन मिश्र उत्खनन करते हैं, कृषि और पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त करते हैं, छेद वाली सुई प्राप्त करते हैं, वहां से माइक्रोलिथ प्राप्त करते हैं, लघु पाषाण उपकरण जिन्हें हम कहते हैं। बाड़मेर में लूनी नदी के किनारे तिलवाड़ा नाम की ऐसी एक और साइट प्राप्त होती है, वहां पर भी वीएन मिश्र उत्खनन करते हैं, वही पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त करते हैं, लेकिन साथ में ही हमें यहाँ से अग्निकुंड भी प्राप्त होते हैं। उसके बाद हम कह रहे थे कि जायल डीडवन और बूढ़ा पुष्कर में भी हमें पाषाण काल की कुछ ऐसी गतिविधियां दिखाई देती है। हालांकि राजस्थान में सबसे पहले मानवीय हलचल यदि कहीं पर देखी गई थी तो बनास और उसकी सहायक नदियों के आसपास के क्षेत्र में देखी गई थी। नाथद्वारा और कांकरोली में आज भी वैसे पेबुल हमें दिखाई दे जाते हैं जो नदियों के बहाव के साथ में लगातार आया करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल राजस्थान में दिखाई देता है कालीबंगा, जो कि हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित था, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है काली चूड़िया। हम कहते हैं हमें यहाँ से 5 स्तरों का उत्खनन मिला, जिसमें प्राक हड़प्पा और हड़प्पा दोनों का अवशेष प्राप्त होते हैं। जहाँ प्री हड़प्पियन का पहला और दूसरा स्तर प्राप्त होता है, वहीं तीसरा, चौथा और 5वां स्तर हमें हड़प्पा सभ्यता के प्राप्त होते हैं। प्राक हड़प्पा के उस साइट वाली जगह से हमें दक्षिणी पूर्वी दिशा से एक खेत प्राप्त हुआ है, जिसमें हमें जुते हुआ खेत हल चलाया हुआ है, लकड़ी का हल होता होगा, संभवतः एक साथ 2 फसलें प्राप्त करते होंगे। ऐसा कहा जाता है कि फसलें संभवतः गेहूं और जो रही होगी। जो हड़प्पाकालीन स्थल है वो बाकी हड़प्पाकालीन स्थलों की तरह 2 भागों में बंटा हुआ, जिसका पश्चिमी भाग थोड़ा ऊंचा जिसे सिडेटल या गढ़ी कहा जाता था, और जो पूर्वी भाग है वो थोड़ा सा नीचा बना हुआ है और जिसे डाउनटाउन कहा जाता था, निचला नगर कहा जाता था। निचले नगर की जो प्राचीर है, जो परकोटा है, जो रैम्पार्ट है, उसके जस्ट पास में एक मकान बना हुआ घुसते ही, जो संभवतः गेट कीपर का मकान रहा होगा वहां पर। और सड़कें जो थी वो समकोण पर काटती थी। जो मुख्य सड़कें थी वो 7.2 मीटर चौड़ी थी, जो अंदर जाने वाली सड़कें थी वो 3.6 मीटर चौड़ी थी, और गलियों के अंदर जाने वाली सड़कें 1.8 मीटर चौड़ी थी। मुख्य सड़क की तरफ किसी भी घर का दरवाजा नहीं खुलता है, और जो मुख्य सड़क है उसके दोनों तरफ चबूतरे बने हुए, संभवतः लोग वहां पर दुकान लगाते होंगे, दुकान के अंदर रहते होंगे। हमें खूब सारे यहाँ से वो कब्रिस्तान में सौ वगैरह मिलते हैं। एक मम्मी मैंने आपको दिखाई थी, कितना लंबा चौड़ा नीलगढ़ डाकी टाइप का आदमी यहाँ से हमें प्राप्त हुआ है। एक बच्चे की खोपड़ी मिली है, जिस बच्चे में की खोपड़ी में 6 छेद किए हुए, शायद वो शल्य चिकित्सा या जिसको हम ऑपरेशन टाइप का कहते हैं वैसा कुछ करना वो लोग सीख गए होंगे, उसके बारे में जानते होंगे। दशरथ शर्मा कहते हैं हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी हुआ करती थी, पर ये गरीब बस्ती थी। यहाँ पे कच्ची ईंटों के मकान बने हुए हैं, और जो पर ईंटें जो है वो अलंकृत प्राप्त होते हैं, लेकिन उसके बावजूद आप देखिए कि उन्होंने नालियां बनाई तो पक्की ईंटों की नालियां बनाई, लेकिन घर से जो बाहर जो नाली निकल रही है, घर का जो गंदा पानी निकालने वाली नाली है, वो जो कहीं ना कहीं है वो आपके उससे बनी हुई है, लकड़ी की बनी हुई है। यहाँ से हमें बेलनाकार मुहरें प्राप्त होती है, और हम कह रहे थे कि संभवतः यहाँ पर भूकंप आया होगा, इस वजह से ये सभ्यता नष्ट हो गई होगी, क्योंकि कई जगह पर हमें दरारें दिखाई देती है। 1984-85 के आसपास में भारत सरकार ने यहाँ पर एक म्यूजियम स्थापित कर दिया था। अमलानंद घोष जिन्होंने इसकी खोज की थी, और कालांतर में बीबी लाल और बी के थापर ने 1961 से 69 तक इसका उत्खनन किया था। अमलानंद घोष जो कि 1952 में इसकी खोज करते हैं, वो इसके बारे में ऐसा कहते हैं कि संभवतः ये सभ्यता पहले बीकानेर के आसपास में रही होगी, और इसका नाम वो सोती सभ्यता देते हैं। वो इसे पूरी हड़प्पा सभ्यता का उद्गम स्थल बताते हैं, और इसे कालीबंगा प्रथम भी बताते हैं। वो कहते हैं सावनी और पुगल इसके 2 मुख्य केंद्र हुआ करते थे। आज वहीं से हम आहड़ जो है वो अपने उदयपुर में आइड या बेड़छ नदी के किनारे स्थित है। प्राचीन काल में इसको आघाटपुर या आठपुर कहा जाता था, स्थानीय भाषा में धूलकोट कहते हैं। तांबे गलाने की भट्टियों की वजह से इसको ताम्रवती नगरी कहा जाता है। रतन चंद्र अग्रवाल ने इसका खोज की थी। बाद में अक्षय कीर्ति व्यास, रतन चंद्र अग्रवाल, वीरेंद्रनाथ मिश्र और हंसमुख धीरज सांकलिया ने इसका उत्खनन किया था। यहाँ से हमें खूब सारे मृद भांड मिले हैं जो काले और लाल रंग के हैं, जिनको गोरे और कोट कहा जाता था। एक ही जगह से हमें 6 चूल्हे प्राप्त होते हैं, जिससे पता चलता है कि या तो जॉइंट फैमिली होगी या यहाँ पे सामूहिक भोजन व्यवस्था रही होगी। यहाँ से हमें यूनानी सिक्का मिला जिस पर अपोलो का चित्र बना हुआ है। बिना हैंडल का वाटर पोर्ट मिला है, वैसे वाटर पोर्ट हमें पर्शियन सिविलाइजेशन में मिलते थे। हमें यहाँ से बाट मिलते हैं। ये सब चीजें बताती है कि यह एक व्यापार वाणिज्य का मुख्य केंद्र रहा होगा। हमें यहाँ से बैल की एक मिट्टी की मूर्ति टेराकोटा मिली है, जो बनास नदी के आसपास के लगभग सभी क्षेत्रों में मिली है, इसलिए हम कहते हैं वो बनास का बेल है अपने आप में। हमें यहाँ से पत्थर खूब सारे मिले, इसका मतलब ये पत्थर के उपकरण बनाने का भी मुख्य केंद्र रहा होगा। हमें यहाँ से एक सिलबट्टा मिला है, जो लाश मिली है उसके साथ गहने हैं, इसका मतलब ये लोग कहीं ना कहीं पुनर्जन्म में विश्वास रखते होंगे। हमें यहाँ से ठप्पे, छापे लगाने के ठप्पे प्राप्त होते हैं, इससे पता चलता है कि रंगाई छपाई उद्योग का भी मुख्य केंद्र रहा होगा। खूब राजसमंद जिले में बनास नदी के किनारे 2 टीलों का उत्खनन किया गया, जिसे स्थानीय भाषा में लोग मोडिया मगरी कहते थे। उत्खनन करने वाले ब्रजवासी लाल BR सिंधी और ग्रेगरी पोसल थे। आहड़ में जहां हमें कच्ची ईंटों का प्रयोग दिखाई देता है, वहीं पर यहाँ पर हमें पक्की ईंटों का प्रयोग दिखाई देता है। पत्थर की गोलियां मिलती है हमें, यहाँ पे मिट्टी के खिलौने मिलते हैं, और हाथी दांत की चूड़ियां प्राप्त होती है।
थोड़ी चीज याद रखना कि बालाथल एक आहड़ सभ्यता का एक और मुख्य केंद्र है जो उदयपुर में स्थित है। वीरेंद्रनाथ मिश्र ने उत्खनन किया था। 11 कमरों का एक विशाल भवन मिलता है। नलकूप के संकेत प्राप्त होते हैं। 5 प्रकार के मृद भांड मिलते हैं। संभवतः इन लोगों का संपर्क जो है वो हड़प्पा सभ्यता से रहा होगा, क्योंकि इनके मृद भांड, इनके तांबे के औजार और इनके भवन निर्माण पर उस हड़प्पा सभ्यता की झलक दिखाई देती है। हाथ से बुना हुआ कपड़ा प्राप्त होता है यहाँ पर। एक सेंटर और ले लो, ओजियाना। ये भीलवाड़ा में, भीलवाड़ा के अंदर है। और यहां पर उत्खनन करने वाले 2 बंदे, एक तो B.R. मीणा और एक आलोक त्रिपाठी। B.R. मीणा और आलोक त्रिपाठी 2 बंदे थे जिन्होंने यहां पर उत्खनन किया था। तो ये और याद रख लेना थोड़ा सा। ओजियाना भीलवाड़ा में है जहां B.R. मीणा और आलोक त्रिपाठी। यहां तो ज्यादा कोई बातें नहीं। गाय और बैल की मरण मूर्तियां प्राप्त होती है। वही मैंने कहा कि ये बनास के आसपास वाले सब क्षेत्रों में प्राप्त हुई है। टेराकोटा मरण मूर्तियां वो प्राप्त होती है। और बनास के आसपास जब इतनी मरण मूर्तियां मिलती है तो मुझे इस बात पर कतई अतरज नहीं होता कि आज भी राजसमंद जिले में नाथद्वारा के पास में गांव मोलेला, जो कि टेराकोटा के लिए सबसे अधिक फेमस है। इसका मतलब कहीं ना कहीं पुराने टाइम में यहाँ के लोग टेराकोटा बनाने में सिद्धहस्त हुआ करते थे, टेराकोटा बनाने में प्रवीण, एक्सपर्ट, निपुण थे। इसलिए आज भी यहाँ के लोग ये चीजें बखूबी कर लेते हैं। तो ये इस सभ्यता के, आहड़ सभ्यता के 3 बड़े केंद्र मिलते हैं, 3 मुख्य केंद्र मिलते हैं। आहड़ एक तो खुद तो है ही अपने आप में, उसके बाद में गिलुंड है, उसके बाद में बालाथल है, उसके बाद में ओजियाना है। तो ये 3 चीजें याद रख लेना। अब गणेश्वर सीकर जिले में कांतली नदी के किनारे R.C. अग्रवाल सर ने इसका उत्खनन किया। तांबा मिला, खूब सारा तांबा मिला, खूब सारा। हम तो कहते हैं वास्तव में हड़प्पा को तांबा इधर से जा रहा था, पास में खेतड़ी, तांबा मिलना ही है वहां से। तो यहां से कालीबंगा जाता और कालीबंगा से आगे हड़प्पा वालों को भेजा करते थे। और सबसे पुराने तांबे के उदाहरण अपने यहीं से मिलते हैं। तो हम कहते हैं ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी है, कि मदर ऑफ कॉपर सिविलाइजेशन कोई है तो गणेश्वर है। ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी, ये याद रखनी है एक बात। फिर ये सीकर में, फिर एक जगह अपने को मिली है सुनारी। ये वही झुंझुनू में है ये जगह, सेम कांतली नदी के किनारे। कांतली इन 2 में बती है। ज्योग्राफी वाले सर और अच्छे से पढ़ाएंगे आपको। और यहां पे लोहे भट्टियों के प्राचीनतम अवशेष है। उधर तांबे के, इधर लोहे के, बस ये याद रखना है। लोहे भट्टियों के प्राचीनतम अवशेष, वो तांबे के प्राचीनतम अवशेष है, यहां से लोहे के। और ये तो कहते हैं कि लगभग वैदिक काल के आसपास की बस्ती थी, वैदिक बस्ती बताते हैं इसको, कि वैदिक बस्ती रही होगी यहां पे। फिर इसके बाद में और कोई जगह, एक जगह है ईसवाल, उदयपुर में। लोहे का काम यहां से मिला है। और इसके बारे में तो कहा जाता है कि एक इंडस्ट्रियल सिटी थी, औद्योगिक नगरी थी एक। एक जगह अपने नागौर में कुराड़ा, कुराड़ा नाम की जगह नागौर से। और इस कुराड़ा में औजार बनते थे खेती के खूब सारे, इसलिए इसको औजारों की नगरी कहा जाता है। और आगे जब मैं हस्तकला पढ़ाऊंगा तब मैं और बताऊंगा कि आज भी खेती के औजार सबसे अच्छे यदि कहीं पर मिलते हैं तो नागौर के अंदर है। इसका मतलब ये लगातार बनते आ रहे हैं। पहले भी यहाँ के लोग अच्छे औजार बनाते थे, अब भी वो यहाँ के लोग हैं जो अच्छे औजार बना लेते हैं। तो कुराड़ा नागौर को औजारों की नगरी कहा जाता है। फिर सेंटर के नाम है खाली, और तो कोई बातें हैं नहीं। एक सेंटर है जोधपुरा, जयपुर में पड़ता है, साबी नदी के किनारे है। इतना बस याद रखने वाली सी बात है। एक सेंटर है गणेश्वर, सॉरी गणेश्वर तो हो गया, नलियासर। ये भी सांबर के पास में जयपुर में। सेंटर के नाम को सीधा पूछ ले। एक हड़प्पा कालीन एक ही मिला है बरोर, श्री गंगानगर में। बस नाम याद रखना, कोई प्रीलिम्स में पूछ लेगा। हड़प्पा के अवशेष मिले हैं।
मतलब हड़प्पा कालीन सभ्यता के अवशेष है ना, हड़प्पा का कहने का मतलब। एक सेंटर है जालोर में एलाना, नाम याद रखना, कई बार प्रीलिम्स में मिला ले आपको, एलाना, बरोर, नलियासर, जोधपुरा, इधर जिलों के नाम लिख दे वो कि कौन सा इनमें कहां पर पड़ता है, तो वो थोड़ी सी बात याद रख ले। एक कुछ जगह ऐसी है अपने जहां से अपने को शैल चित्र खूब सारे प्राप्त हुए हैं। बेसिकली तो ये एक तो कोटा के अंदर चंबल नदी के आसपास वाले इलाके में, और एक बूंदी में छाजा नदी के आसपास के इलाकों। तो थोड़े से जगह का नाम वगैरह याद रख लेना कि छाजा नदी के आसपास में कौन से हैं और ये दूसरे वाले कौन से हैं। सिंपल कोई मेंस में भी कई बार पूछ ले कि भाई शैल चित्र कहां कहां से मिले, तो कोटा में शैल चित्र अपने को मिलते हैं रावत भाटा, आलनिया और कन्यादह, मतलब चंबल के आसपास वाले इलाकों में इन्हीं जगह से अपने को मिले, रावत भाटा, आलनिया और कन्यादह में, चंबल नदी के आसपास में। इधर बूंदी से एक जगह मिलती है अपने को गड़दड़ा। सिंपल कोई गड़दड़ा से क्या मिले शैल चित्र प्राप्त हुए, रावत भाटा, आलनिया, कन्यादह से क्या मिले शैल चित्र प्राप्त हुए। विराटनगर मैंने बता दिया शैल चित्र वाला। एक दो जगह आपकी अलवर में हरसोरा और डडीकर, ये अलवर की दो जगह जहां से अपने को शैल चित्र प्राप्त होते हैं। और एक जहां तक मेरे को याद आता सिक्कर में एक जगह पड़ती है सोहनपुरा। इनमें से एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है भाई, तो थोड़ा याद रख लेना। यहां से भी अपने को शैल चित्र वगैरह प्राप्त होते हैं। ये आपके मुख्य मुख्य जगह भाई, ये मुख्य मुख्य साइट वापस देख लो बोले। ये दो तीन तो नाम है, कुछ शैल चित्र कहां कहां से है, तो कोटा में चंबल नदी वाले क्षेत्र में, बूंदी में छाजा नदी वाले क्षेत्र में, और ये रावत भाटा, आलनिया और कन्यादह। कन्यादह साइड तक जहां तक चेक करना 12 होना चाहिए, मेरे कोटा पता नहीं क्यों याद आ रहा है। रावत भाटा और आलनिया तो कोटा में ही है, गड़दड़ा बूंदी के अंदर जगह पड़ती है, हरसोरा डडीकर अलवर के अंदर है, सोहनपुरा अलवर में, सॉरी सोहनपुरा सिक्कर में, मैं गलत लिख गया, ये सिक्कर में। यहां से शैल चित्र प्राप्त। विराटनगर एक मैंने अभी बता ही दिया था आपको, जयपुर में, यहां से भी हमें शैल चित्र मिले। तो राजस्थान में कहां कहां से शैल चित्र प्राप्त होते हैं, प्री में, मेंस में, किसी में उठा के पूछ ले आपसे, ये वाली भी जानकारी भी याद रख लेना आप। ये भाई अपने हिस्ट्री का अजूमड़ा है, हिस्ट्री यहां पर खत्म होती है, हिस्ट्री का अपने कोई टॉपिक नहीं बचा। हमने प्राचीन पढ़ ली, हमने मध्य पढ़ ली, हमने आधुनिक पढ़ ली। अब हम जो भी शुरू करेंगे वो टोटल चीजें कल्चर के अंदर पढ़ेंगे। थैंक यू।